हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि आपका टर्म 2 का जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आगे आपका प्रैक्टिकल्स भी होना है, आगे आपका प्री बोर्ड भी होना है। तो जो अभी वाला टाइम चल रहा है ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज वेल एज क्रूशियल है। ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि सीबीएसई ने जो टर्म 1 का स्पेशली जो आपका साइंस का पेपर पूछा था वो पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रहा था। कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टर्म 2 की एग्जाम की प्रिपरेशन वापस से साइंस के सब्जेक्ट में स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही करना है, अगर आपको फुल मार्क्स या फिर अच्छे मार्क्स साइंस में चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री का प्यारा सा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वहां से मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, जो सीबीएसई ने पास्ट ईयर में रिपीटेडली पूछा है, वो क्वेश्चन में आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। 1 2 3 नहीं, टोटल 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन के साथ सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए या फिर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ चले। प्यारे बच्चों, कॉपी जरूर खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है और साथ साथ आपको मेरे साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सो आर यू रेडी गाइस? यस सर जी, वी आर रेडी, वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये वाले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंसर बताऊंगा। इसमें क्या बोला गया है, राइट द नेम, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स, यानी कोई एलिमेंट है जो आपका एक्स दिया हुआ है और इसका एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा भी साथ साथ कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग क्या क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिख लीजिए कि गिवन क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें क्या बताया गया, एटॉमिक नंबर 11 है। तो लिख सकते हैं आप लोग कि गिवन में कि एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ। ये तो आपका दिया हुआ है, ये आपको भी पता है, दिख रहा है कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं। चलिए, अब से बड़ा बड़ा लिखूंगा। तो ये तो हमारा 11 दिया हुआ, ये आप सभी को क्वेश्चन वालों ने बता दिया है। पूछा क्या गया है, इसका नेम क्या है, इसका सिंबल क्या है इस एलिमेंट का, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है, क्योंकि यहां पर आपको एक एलिमेंट एक्स दे दिया है, आपको बताया नहीं वो एलिमेंट कौन सा है, उसका कुछ प्रॉपर्टी दे दिया है, आपसे पूछा गया है उसके बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। तो सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन है, इसमें मैंने इजी ही लिया पहला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा, ये आपको 1 से लेकर 20 तक तो पता होगा ना प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आपको पता है या फिर भूल गए? सर जी पता है, 11 से लेकर 20 तक भी पता है कि नहीं? यस सर जी पता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक तो आपको पता होना चाहिए। तो 11 एटॉमिक नंबर है, आपसे नेम पूछा गया, तो बताइए कौन सा नेम हो जाएगा? 11 यानी कि सोडियम। तो कैसे लिखिएगा बताइए? नेम ऑफ एक्स या फिर नेम ऑफ एलिमेंट, ये कैसे लिखिएगा? ये आपका हो जाएगा क्या, 11 है ना, तो 11 आपको पता है सोडियम होता है। तो आपसे नेम पूछा गया तो आपने नेम लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा गया, सिंबल। तो सिंबल कैसे लिखिएगा बताइए? सिंबल ऑफ एक्स, क्योंकि यहां पर एक्स दिया हुआ ना इसलिए। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है बताइए? Na होता है। इतना तो पता है ना प्यारे बच्चों? ये सर जी हमें पता है, नहीं पता है जो मैंने आपको बताया उसको लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे लिखिएगा बताइए? इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? यस सर जी आता है, वेरी गुड। देखिए कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड चौथा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। आपके सिलेबस में बस इतना ही, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी क्या हो गया, देखिए ये हमारा पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह तीसरा सेल जाएगा। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? सेल वो बैटरी वाला सेल नहीं, SHELL वाला सेल, ठीक है? इतना पता है ना? ये सर जी बिल्कुल पता है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन। हमारे केस में एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ, यानी कि प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा? यहां से देखिए 2 रहेगा, 8 रहेगा। अब हमारे पास कितना बचा? 1 बच गया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड सेल में 1 आ जाएगा। सो 2 8 1 ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम हो जाएगा। बात क्लियर है? और प्यारे बच्चों यहां पर ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सपोज यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता कि वैलेंसी ऑफ एक्स क्या है, तो वैलेंसी क्या होता? अगर आपका जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि जो वैलेंस सेल है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें अगर 1 2 या फिर 3 आता प्यारे बच्चों, या फिर 4 भी आता, तो इस केस में जो वैलेंसी होता है वो आपका अगर 1 आता तो 1 ही हो जाता, 2 आता तो 2 ही हो जाता, 3 आता तो 3 हो जाता, 4 आता तो 4 ही हो जाता। वैलेंसी की बात कर रहा हूं। बट अगर ये आउटर मोस्ट सेल में अगर आपका 1 की जगह यहां पर 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, तो उस केस में जो वैलेंसी है वो ध्यान रखिएगा। अगर 5 रहता ना तो हम लोग करते 8 - 5 वैलेंसी 3 हो जाता। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहता वैलेंस सेल में तो हम लोग 8 - 6 = 2 हो जाता। और अगर 7 रहता वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो 8 - 7 = 1 हमारा क्या हो जाता? वैलेंसी हो जाता। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? यस सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या था इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी, और जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया, वैलेंसी भी मैंने आपको बताया। तो देखिए जो टीचर है वो आपको मार्क्स कैसे देते हैं? सबसे पहले टीचर इसका आपको हाफ मार्क्स देंगे, इसके आपको हाफ मार्क्स देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको 1 मार्क्स मिलते। टोटल आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और इस तरीके से आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाते। तो क्या पहला वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चे को क्लियर है? इजी पीजी था, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है, वापस से पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। और मैंने बताया कि सीबीएसई का पास्ट ईयर बड़ा फेवरेट चीज है, क्योंकि सीबीएसई पास्ट ईयर से भर के क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक एलिमेंट है एक्स, वापस से इस टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पूछा जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक एलिमेंट एक्स है जिसका मास नंबर आपका 35 दिया हुआ है एंड 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। मास नंबर 35 दिया गया है एंड आपका 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया गया। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो आपका मास नंबर होता है ना प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, दिख रहा है ना आपको? यस दिख रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, यस एटॉमिक नंबर, देखिए आपको पता है ना एटॉमिक नंबर मास नंबर। देखिए अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो यहां पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं उसका, और यहां पर उसका मास नंबर लिखते हैं, ये नोटेशन होता है कोई एलिमेंट का। अगर हम लोग उसका एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर लिखना चाहते हैं, तो अगर एलिमेंट कोई एक्स है तो यहां पर हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, वहां पर मास नंबर लिखते हैं। आइयो पता होगा, नहीं पता तो इसको भूल जाइए जो मैंने बताया। एटॉमिक नंबर जो आपका होता है प्यारे बच्चे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। बच्चों
के दिमाग में डाउट भी रहता है कि सर एटॉमिक नंबर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता है? नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह यहां पर एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला भी है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स वाट वाट वाट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना होगा। क्या बोला गया है, राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स। यस, यानी कि पहले आपको एटॉमिक नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपको बताना है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो राइट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वैलेंसी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें आपसे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंसी 5 चीज पूछा है प्यारे बच्चों। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 चीज आपसे पूछा गया है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो आप बताइए क्या इसको सॉल्व आप लोग नहीं कर पाएगा? कितना आसान है बताइए। यहां पर सबसे पहले क्या बोला गया है, यहां देखिए मैंने बताया यहां पर मास नंबर 35 है, 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर निकालने के लिए ना, तो लिखिए कैसे, देखिए आपको लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू थोड़ी है, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो क्या दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा बी नो डैट, ऐसा आप लोग लिखिएगा ना तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। बी नो डैट आज लिखिएगा एटॉमिक नंबर, ऐसा लिखिएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये भी लिखिएगा कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर यहां से देखिए क्या लिखिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो आप क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। लिखिएगा तो अच्छा लगता है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह मैं एटॉमिक नंबर लिख सकता हूं। यस, तो लिखिए एटॉमिक नंबर प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ना। यस, हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन वालों ने मास नंबर दे रखा है कितना, 35। एटॉमिक नंबर तो हमें निकालना है, तो एटॉमिक नंबर तो निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दे रखा है क्वेश्चन वालों ने, 18 दे रखा है। तो भाई प्लस माइनस नहीं आता है क्या, यहां से एटॉमिक नंबर आपका क्या आ जाएगा, यहां से एटॉमिक नंबर आपका 35 माइनस 18 कितना होता है, मैं ही बताऊं क्या प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, 17 हो जाएगा ना, 17 होगा ना, देख लीजिए 35 माइनस 18, यस 17 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालिएगा। लिखिएगा आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब्जेक्टिव पैटर्न है ना, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखने का भी प्रैक्टिस डालिए, टर्म 1 में तो एमसीक्यू था, बट यहां पर तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, मैंने बताया था 288 वाला, तो यहां पर हो जाएगा 2 8 कितना बच गया, 10 हो गया, यहाँ पर 17 है ना, तो 7 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। यस, तो 287 हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? किसी को इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे फटाफट बता दीजिए। नहीं नहीं सर जी डाउट नहीं है, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हुआ, अभी तो यहाँ पर और भी पूछा गया है, बट हाँ हमने 2 पार्ट कर लिया। अब देखिए क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वैलेंसी। सो इसके लिए ना मुझे एक पेज चाहिए होगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट रुकिए, मैं एक पेज मैं लेके आता हूँ, उसमें मैं आपको अच्छी से ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने पेज ले आया। अब यहां पर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट डाउन कीजिए, हो सकता है पता होगा, वेल एंड गुड, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और पता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर कभी भी आपको बोला जाए, आपके सिलेबस से मैं बात करूंगा, 12 में आप लोग कुछ, 11 में कुछ और पढ़िएगा, अभी 10 के सिलेबस के अनुसार सबसे पहले अगर आपको कभी पूछा जाए कि ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने या फिर आपका पीरियड नंबर फाइंड आउट करने, तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं। क्या आपको ये वाला चीज पता है प्यारे बच्चों? मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, बट क्या होता है ना कभी कभी बच्चे तो प्यारे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रुप एंड पीरियड में। तो आपको मैं बता दूं कि जो टोटल ग्रुप होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, टोटल ग्रुप इन
इन अ पीरियोडिक टेबल टोटल ग्रुप्स, ये बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर टोटल पीरियड ये कितना होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल पीरियड आपका 7 होता है, टोटल ग्रुप्स आपका 18 होता है। अब कभी कभी हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोटल ग्रुप शायद 7 होता था, टोटल पीरियड 18 होता था। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों लर्निंग ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइए ना, आप लोग प्यारे बच्चे हैं ना, देखिए पीरियड क्या होगा, इसको लिंक कीजिए आपने स्कूल से। तो आपके स्कूल में कितना टोटल पीरियड होता है, 7 या फिर 8। यूजुअली स्कूल में 7 होता है, किसी किसी में 8 होता है, किसी किसी में 6 होता होगा। तो प्यारे बच्चों वहां से दिमाग लगाइएगा कि अगर आपके स्कूल में 8 पीरियड होता है या 7 पीरियड होता है तो पीरियड आपका कितना हो जाएगा, वही वाला पीरियड हो जाएगा 7। ये दिमाग में रखिएगा। ग्रुप्स यानी कि ग्रुप्स क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, इसलिए ग्रुप आपका ज्यादा वाला होगा। पीरियड जो कि हमारे स्कूल में होता है 7, 8 या फिर 6 ही पीरियड होता है, तो पीरियड कम वाला होता है। तो अगर ऐसे याद कीजिएगा ना तो आप लोग कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा कि ग्रुप 7 होता है या 18 या पीरियड 7 होता है या फिर 18, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले सिंपल कि हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर लिखिए आप लोग, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिंपल है, मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर। बस कहानी खत्म। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ सेल जितना होगा वही आपका पीरियड नंबर होता है। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल जैसे कि देखिए मतलब नंबर ऑफ सेल यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना होगा। तो नंबर ऑफ सेल जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 287 आया था ना। तो यहाँ पर टोटल कितना सेल है, 1 2 3 सेल हो गया। तो इसलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, पी नंबर यानी कि पीरियोडिक नंबर 3 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 2,6, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है, पहला सेल दूसरा सेल, यानी कि इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, यस सर जी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब इसी तरह बस आप पीरियड नंबर में इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कहां चलेंगे, हाउ टू, देखिए वीडियो लंबा हो जाता है बट क्या करूं, कॉन्सेप्ट भी तो आपको बताना है। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, यस कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए। तो इसमें सिंपल सा रूल क्या है प्यारे बच्चों, इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मस्ट है, तो हर एक जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए जो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, या 8, अगर 3 आता तो ये 3 आपका क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो क्या बात क्लियर है, यस बात क्लियर है। तो यहां पर नोट डाउन कीजिए कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा इफ लिखिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका इज इक्वल टू 1 या फिर 2 होता है, यानी कि यहां पर 3, 4, 5, 6 नहीं, 1 या फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस केस में ये आपका इक्वल किसके हो जाता है, हमारा ग्रुप नंबर के इक्वल हो जाता है। यस, यानी क्या हो गया, एग्जाम्पल ये हो गया कि अगर आपका किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि सोडियम का क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर 1 है ना प्यारे बच्चों। तो ये 1 है, तो इसका जो ग्रुप नंबर हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा, Gr यानी कि ग्रुप नंबर। और अगर कोई जैसे कि सोडियम का बात क्या होता है बताइए, मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो ये हमारा ग्रुप नंबर सीधा 2 हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा ये तो 2 तक था, बट क्या होगा, ये तो पहला हो गया, बट क्या होगा अगर ध्यान रखिएगा, इफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 3 रहा, ऐसा लिखिए, या फिर ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी कि 3 रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा, तो उस केस में जो आपका ग्रुप नंबर होता है वो हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया सर जी, मतलब हो गया एग्जाम्पल सीधा, बच्चे को मुझे लगता है कि एग्जाम्पल समझ में आता है, तो एग्जाम्पल सीधा अगर मान के चलिए कॉन्फ़िगरेशन किसी का, जैसे कि आप लोग ले लीजिए एल्यूमिनियम ले लीजिए, तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 283 हो जाएगा। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है ना, तो इस केस में जो ग्रुप नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, दिमाग में बैठा लीजिए। पीरियड नंबर क्या होता है, जितना सेल होगा उतना आपका पीरियड नंबर हो जाएगा, कहानी खत्म। ग्रुप नंबर में क्या होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 या फिर 2 रहेगा तो उसमें आपका वही ग्रुप नंबर हो जाएगा, बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए केमिस्ट्री है तो एक आध एक्सेप्शन तो होता ही है, तो एक एक्सेप्शन लिखना है तो लिख लीजिए, जो हीलियम होता है उसका ग्रुप नंबर इसका ग्रुप नंबर आपका क्या होता है 2 नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसका ग्रुप नंबर 18 होता है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि जो हीलियम है वो नोबल गैस है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हीलियम का जो ग्रुप नंबर होता है ना प्यारे बच्चों वो आपका 18 होता है, बस ये छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। 18 है ना, दिख रहा है कि नहीं, हीलियम का जो ग्रुप नंबर है वो 18 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, नोट डाउन कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, कभी भी आप लोग नहीं भूलने वाले हैं। तो अब हम लोग फटाफट सारा क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑलरेडी 20 मिनट से ओवर हो चुका है स्पीड में, ठीक है ना। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया, अब सीधा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना प्रॉपरली, यस सर जी दिख रहा है। अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, अब क्या बोला था ग्रुप नंबर पीरियड नंबर आपसे पूछा गया है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बताइए प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर, ठीक है, एंड आपका पीरियड नंबर। तो पहले ना पीरियड नंबर निकालिए, क्योंकि पीरियड नंबर क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल होता है। टोटल सेल कितना, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, यानी क्या हो जाएगा पीरियड नंबर आग बन करके 3 लिख दीजिए। ग्रुप नंबर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर 7 है ना, यस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मैंने बताया 3 या फिर उससे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 प्लस 7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 17, पीरियड नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब क्या बोला गया, वैलेंसी ऑफ एक्स, तो वैलेंसी कैसे निकालेगा बताइए। वैलेंसी तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया था, वैलेंसी कैसे निकालिएगा मैंने बताया था। अगर यहां पर 5, 6, 7 रहता है तो उस केस में हम लोग 8 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो वैलेंसी आपका 1 हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चे का क्वेश्चन है कि सर यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर ऐसा रहता 288 तो इसका वैलेंसी क्या होता, तो इसका वैलेंसी सिंपल है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाता प्यारे बच्चों। नोबल गैस का वैलेंसी 0 होता है ना, क्योंकि देखते भी होंगे नोबल गैस कंपाउंड आपके सिलेबस में तो फॉर्म करता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक्सेप्शनल होता है, बट नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा इस वाले केस में जो वैलेंसी वो हमारा 1 हो जाएगा। पीरियड 3, ग्रुप 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ये पूरा मिला के 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम कम है, टाइम तो कम है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, इसलिए वीडियो लेंदी हो जाता है। क्या करूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊं क्या, बिना कॉन्सेप्ट के तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकता हूं। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है। यस, क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284, तो क्या दिया हुआ है, कोई एलिमेंट है, अगर हम लोग उसको x मान ले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है 284 दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, आप मुझे बताइए 284, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे बताइए, इसका एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 284 तो काउंट कीजिए ना, 2 + 8 + 4 14 हो जाएगा, तो 14 एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट आपका कौन सा होगा बताइए। आपने पढ़ा होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी सिलिकॉन हो जाएगा ना 14। यस, तो ये एलिमेंट सिलिकॉन है, बट हमें पता है, आपको पता है ना, अभी किसी को बताइएगा मत प्यारे बच्चों, अभी बस दिमाग में रखिएगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर 14 है, हमें पता चल गया कि सिलिकॉन है, ये हमें पता चल गया। अब पहले देखिए क्या बोल रहा है, ग्रुप नंबर, पहले क्या बोला गया है, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर आपसे पूछा गया, तो बताइए ना। देखिए ए लिखा हुआ तो ए लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या पूछा गया है, ग्रुप नंबर, तो क्या होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला, ग्रुप नंबर। तो मैंने बताया था ग्रुप, पहले मैंने क्या बोला था, पीरियड नंबर निकालने के लिए ना प्यारे बच्चों, तो पहले पीरियड नंबर निकालिए, टोटल सेल कितना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 से ज्यादा, यानी कि 3 या फिर 3 से ज्यादा है, तो 4 है ना, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल, यस सर जी सिंपल, वेरी गुड। अब बी वाला देखिए क्या बोल रहा है, नेम एंड राइट्स इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसका आपको नेम पूछा गया है ये वाले एलिमेंट का, तो मैंने बताया था किसी को बताइएगा मत, बट आप बताने का टाइम आ गया है। तो क्या होगा, नेम लिखिएगा, नेम क्या होगा, ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा। आप चाहे तो ब्रैकेट में उसका सिंबल भी लिख सकते हैं, वैसे SI लिख दीजिए, बेटर रहेगा, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। सिलिकॉन क्या है, नेम है हमारा। उसके बाद क्या बोला गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे भाई सिलिकॉन का आपको क्या फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पता है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, मेटलॉइड होता है सिलिकॉन, यस आपको पता होना चाहिए। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि मेटलॉइड तो होता है, या फिर ये भी तो लिख सकते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो आपका क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो ये दो में से कोई एक लिख दीजिए, या फिर कोई और आपको आता है तो वो भी लिख दीजिए। सिलिकॉन का आपको एक प्रॉपर्टी तो पूछा है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, एंड ना ही मेटल है ना ही मेटल, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी रहता है, मेटल एंड नॉन मेटल का, इसलिए मेटलॉइड है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आपको ये पता था तो आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं, कांग्रेचुलेशन आपके लिए, तालियां। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल था, समझ में आया तो मजा आ रहा होगा, तो वेरी गुड। बस मैं यही चाहता हूं कि आपको समझ में आ सके। तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 4th क्वेश्चन है हमारा, 2019 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है ना बड़ा, देखिए बच्चे क्या करते हैं, अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, आधा दिमाग तो वहीं पर बच्चे का काम करना बंद कर देता है। अरे नहीं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना उतना इजी सॉल्यूशन होता है। अब देखिए तो कम से कम इसमें देखिए क्या बोला गया है, 2 एलिमेंट है x एंड y, जिसका एटॉमिक नंबर है, x का 12 है, y का 16 है। आगे क्या बोल रहा है, टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू दीज 2 एलिमेंट्स बिलोंग। यस, तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले लिखिए आप लोग क्या लिखिए, 2 केस बना लीजिए। यहां पर लिखिए केस 1, यहां पर क्या लिखिए, एक लाइन खींच दीजिए, यहां पर लिखिए केस 2। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। केस 2 में हमारा y एलिमेंट है जिसका हमारा एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 16 दिया हुआ है ना, देख लीजिए ये 16 दिया हुआ है। आप लोग ना लाइन बाय लाइन जाइए, क्या बोला जा रहा है, पीरियड निकालने के लिए। तो अरे भाई मैंने बताया ना पीरियड कैसे निकालिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आप लोग शॉर्टकट मत मारिएगा, मैं शॉर्टकट मार दे रहा हूं, बट आप लोग पूरा लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 12 है ना, तो 2,8,2 हो जाएगा, सिंपल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताइए, वापस लिखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पूरा लिखिएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,8, 10 हो गया, 6 बचा ना तो 16। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या गया, पीरियड निकालने ना कि ग्रुप, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जो निकालने बोला है ना वही निकालिएगा, ओवर दिमाग नहीं लगाना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा ग्रुप निकालने का, और मार्क्स तो कटेंगे नहीं बट आपका डेफिनेटली टाइम वेस्ट जरूर होगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा बताइए, पीरियड इसका हो जाएगा क्या,
पीरियड हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ सेल कितना है 3 है ना, तो 3 हो जाएगा सिंपल। इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका पीरियड नंबर ऑफ सेल कितना 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 सिंपल। तो दोनों का पीरियड नंबर क्या है 3 है। कहानी खत्म। यहां पर आपको मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। देखते आगे कितना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या बोला गया, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन देम एंड वाई। यस, आपसे पूछा गया है कि ये दोनों में एक्स एंड वाई में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। प्यारे बच्चों, बच्चे ना यहाँ पर गलती करते या फिर बच्चे ना डर लग जाता है बच्चे को, सर ये बॉन्ड क्या पूछ दिया, हमें तो नहीं पता। अरे भाई आपने जो पहला वाला चैप्टर था केमिकल यहाँ इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला, उसमें तो आपने पढ़ा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल में भी तो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, इसलिए तो सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब यही आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन एंड सिलिकॉन ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएंगे ये 2 एलिमेंट। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए इसको करना कैसे, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले जो आपका एलिमेंट दिया हुआ, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, देखिए कैसे निकाला जाएगा। एलिमेंट सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, यस। यहाँ पर एलिमेंट क्या दिया हुआ, वाई दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए ना, आपको क्या बोला गया है टाइप ऑफ बॉन्ड, तो सबसे पहले ना आप लोग क्या कीजिए, वैलेंसी निकालिए प्यारे बच्चों। तो एक्स का वैलेंसी क्या है बताइए, यहाँ पर 2 है तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो मैंने बताया था कि 4 से ज्यादा रहेगा, यानी 5 6 7 8 रहेगा, तो 8 माइनस वो कर देंगे, तो यहाँ पर 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने एलिमेंट भी निकाल लिया, हमने वैलेंसी भी निकाल लिया। तो अब आपको क्या करना है, इसको ये वाला यहाँ ट्रांसफर कीजिए, ये वाला यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x 2 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये 2 दोनों में है, तो इसको हम लोग काट के x y भी लिख सकते हैं। तो x y हमारा एक कंपाउंड बनने वाला है। क्या बात क्लियर है, मैंने क्या बताया। देखिए प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ना दूसरे तरीके से समझिए। किस तरीके से, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। अब देखिए लाइफ में ना सब कोई, चाहे इंसान हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सभी कोई लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। यस, तो ये स्टेबिलिटी कैसे बन जाएगा, यानी कि नोबल गैस अगर ये बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो नोबल गैस बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अगर ये इसको उड़ा दे तो 2,8 क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन बन जाएगा। तो ये क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दे। और ये क्या चाहेगा बताइए, ये चाह रहा है कि भाई इसका 286 है, तो ये क्या चाह रहा है कि 2,8,8 बन जाए। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना लेगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा बताइए, आर्गन बन जाएगा। वो फ्लोरीन नियॉन, यस आर्गन बन जाएगा, और ये नियॉन बन जाएगा। तो आप देखिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बन जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया वो इसको मिल जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और स्टेबल बन जाएगा। यानी कि ऑक्टेट रूल, यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दोनों स्टेबल हो जाएगा। इसलिए दोनों ने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। आप देख सकते हैं इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको ध्यान में रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आयंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या बोला था, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन आपको आपने समझा दिया, वाई पूछा था, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। और बनेगा क्या, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है। हाँ, अगर कार्बन रहता, सिलिकॉन रहता तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो अलग बात है। बट यहां पर क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया है, आल्सो गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अरे भाई यही तो है केमिकल फॉर्मूला, ये तो रहा केमिकल फॉर्मूला, यस यही रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हमने क्वेश्चन ही कर लिया, मैंने आपको समझा दिया। देखिए ये लिख लीजिएगा जो मैंने बताया, क्या बताया जो मैंने बताया ना वो लिख लीजिएगा। वो आपको लिखना है पेपर में, वो क्योंकि आप टीचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो लिखिएगा
क्या लिखेगा बताइए कि x will lose 2 इलेक्ट्रॉन एंड y will gain that 2 इलेक्ट्रॉन so that both will become stable, या फिर so that both will achieve noble gas configuration। इस टाइप का स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो फिलहाल मैंने आपको सारा बता दिया, जो मैंने मुंह से बोला वो लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कैसे चेक होगा कॉपी में आपको वो भी बता दूं क्या प्यारे बच्चों। देखिए जो आपने ये दोनों लिखा ना, ये दोनों को मिला के 1 मार्क्स होगा, ये जो आपने आयनिक बॉन्ड लिखा इसका 1 मार्क्स होगा, और ये जो आपने कंपाउंड फॉर्मूला लिखा उसका हाफ मार्क्स होगा, एंड जो आपने वाई वाला एक्सप्लेन किया, जो मैंने बताया कि ये 2 लूज करेगा वो 2 गेन करेगा, उसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स हो गया। क्लियर है ये सर जी, क्लियर है। तो क्या अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। ये सर जी तो जोश तो हाई है ना प्यारे बच्चों। वीडियो 33 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो का लेंथ देखिएगा, क्या समझ में तो आ रहा है ना, तो वही तो मेन है। देखिए 2020 का क्वेश्चन, सैंपल पेपर का, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया देखिए, ये आपका द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट इन द, ये क्या है, मॉडर्न प्यारे बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो, ठीक है। इधर ग्रुप नंबर दिया हुआ है, देखिए ग्रुप कितना होता है 1 से लेकर 18 तक, इधर पीरियड नंबर होता है 1 से लेकर 7 तक, बट यहाँ पर 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसमें कुछ एलिमेंट है, आप देख सकते हैं एलिमेंट का पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया आपको, 5 क्वेश्चन पूछा गया है, और सारा क्वेश्चन वैसे 1-1 मार्क्स का है, बट इस बार आपका 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है मैक्सिमम वाला, बट कोई बात नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। सभी क्वेश्चन का वेटेज 1-1 मार्क्स का है, ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या बोल रहा है कि ये वाले टेबल को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए, हम लोग तो ना रीड करने वाले, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर टेबल को रीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहला क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। व्हिच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड। प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन सिलिकॉन ये दोनों आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो बताइए कार्बन या फिर सिलिकॉन, तो ये क्या होता है बताइए, कार्बन या फिर सिलिकॉन, यानी कि ये दोनों ग्रुप 14 के मेंबर है। विश्वास नहीं होता है देख लीजिए, कार्बन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4 होता है, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,4 होता है। तो दोनों का जो ग्रुप नंबर है वो कैसे निकालिएगा, ग्रुप नंबर मैंने बताया 2 से ज्यादा होगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 10 + 4, तो ये हमारा 14 हो जाएगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके सिलेबस में कार्बन एंड सिलिकॉन बनाते हैं, और वो ग्रुप 14 के एलिमेंट है। तो ग्रुप 14 ये रहा ग्रुप 14। देखिए ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा ई दिया हुआ है तीसरे पीरियड में है ना, तो यानी कि सिलिकॉन दिया हुआ ना प्यारे बच्चों, यह सिलिकॉन दिया हुआ क्योंकि 3 सेल है तो 3 पीरियड होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, क्या हो जाएगा लिखिएगा एलिमेंट ई, क्या लिखिएगा एलिमेंट ई। क्या बात क्लियर है, बस इतना ही लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सप्लेन करने के लिए नहीं ना बोला। हाँ एक मिनट प्यारे बच्चों, दिया हुआ है गिविंग रीजन, तो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा। रीजन अगर आपने ई लिखा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कीजिएगा प्यारे बच्चों, और लिखिएगा कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर होगा। नहीं लिखिएगा तो आपको आते हुए भी हाफ मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यस सर जी, वेरी गुड। तो क्या लिखिएगा एलिमेंट ई, और एलिमेंट ई क्या सिलिकॉन है, क्या लिखिएगा ये इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आपको लिखना होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लिखिएगा, मैं बता रहा हूं लिखना खुद से, थोड़ा सा पेन तो चलाइए। ये हमारा पहला डन हो गया। दूसरा, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विथ वैलेंसी 2, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है प्यारे बच्चों। पता है क्या, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, रोने लगते हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिए कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप जो 12 तक का जो एलिमेंट है वो आपके सिलेबस के अनुसार वो मेटल्स होता है, और जो नॉन मेटल है प्यारे बच्चों वो ग्रुप 13
13 to 18 के बीच में होता है। बट ध्यान रखिएगा ग्रुप 13 to 18 के बीच में आपका मेटल भी कुछ कुछ होता है, प्लस कुछ कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दिमाग में क्या रखना है कि ग्रुप 1 से लेकर 12 तक मेटल्स होते हैं, ये दिमाग में रखिए। बट ग्रुप 13 से लेकर 18 तक में नॉन मेटल भी होते हैं, मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये बात को ध्यान में रखना है। यूजुअली क्या होता है प्यारे बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या फिर 2 या फिर 3 रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। इतना ध्यान में रखिए, काफी है, इतना में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला गया, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विथ वैलेंसी 2। तो सबसे पहले बोला गया नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 से लेकर 12 तक में कोई नॉन मेटल एज सच आपके सिलेबस में है नहीं। तो हाँ, आपको ग्रुप 1 से लेकर 12 तक यानी यहाँ तक आपको इधर देखना ही नहीं, आपको यहाँ से इधर देखना है, ठीक है, यहाँ तक इधर है। यस, अब क्या बोला गया, वैलेंसी 2 होना चाहिए। तो 2 वैलेंसी यानी क्या होगा, वैलेंसी 2 ना, तो यानी कि उसके आउटर मोस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो हमारा 282 होना चाहिए या फिर 286 होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि वैलेंसी 2 बोल रहा है ना प्यारे बच्चों, तो वैलेंसी 2 के लिए ये दो कंडीशन होना चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पीरियड नंबर है वो क्या होना चाहिए, हमारा पीरियड नंबर सेल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, यानी कि हमारा ये तीसरा पीरियड होना चाहिए। और ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, ग्रुप नंबर आपका या फिर ये हमारा कितना है 12 होना चाहिए, या फिर ग्रुप नंबर हमारा क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। यही है क्या, एक मिनट रुकिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भाई ग्रुप 1 से लेकर 12 तक तो नहीं होता है, ये तो आपको क्लियर है बात। यस, ये बात तो क्लियर है। अब मैंने क्या बताया कि 12 तक तो ये तो गया। अब देखिए 16 वाला ना, तो आप देखिए 16 वाला यानी कि ये देखिए क्या, देखिए या फिर ये भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है तो ये भी तो आपका इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी आपका 10 + 6 यानी कि 16 हो जाएगा ना। यस, देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो भी मैंने आपको बोला वो तो मैं बस खुद से सोच रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोला गया, नॉन मेटल वैलेंसी 2। तो देखिए वैलेंसी 2 किसका किसका है, ग्रुप 14 का वैलेंसी 2 होता है क्या, नहीं होता, 4 होता है, ठीक है। 13 का भी नहीं होता है, 15 में कोई एलिमेंट ही नहीं है। 16 का, यस 16 का वैलेंसी क्या होता है 2 होता है ना प्यारे बच्चों, यस 2 होता है। तो यस, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल। कैसे भाई, मैंने बताया कि जो यहाँ पर पहले वैलेंसी 2 बोला गया है और आपको 12 के बाद वाला सोचना है, क्योंकि 12 से पहले तो मेटल होता है, यहाँ पर नॉन मेटल पूछा गया है। तो 12 से बाद वाला में जिसका वैलेंसी 2 है वो तो मात्र एक ही एलिमेंट है, बी। तो सिंपल बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और बी क्या है हमारा, क्या है देखिए ग्रुप नंबर 2 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो 2,6 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रीजन मैंने लिख दीजिएगा कि एलिमेंट बी इज ऑक्सीजन, इतना ही काफी है। बात क्लियर है, यस क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज अ मेटल विथ वैलेंसी 2। मेटल यानी कि ग्रुप 1 से लेकर 12 तक में खोजिए ना, पहले ये देखिए कि वैलेंसी 2 किसका है। तो एक तो ये था भाई, ये तो नॉन मेटल था, हमने पता कर लिया। अब देखिए ये हमारा 2, तो ये भी तो हमारा क्या है बताइए, ये भी तो हमारा इसका भी तो वैलेंसी 2 है। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्रुप नंबर है वो 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पीरियड नंबर 3 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 2,8,2 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। यस 3 सेल है और 2 ग्रुप है, यस ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वैलेंसी हमारा इसका 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दैट सिंपल, डी हो जाएगा ना, क्योंकि जो मेटल होता है वो जनरली 1 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में ही होता है। और वैलेंसी 2 बोला गया तो भाई एक ही एलिमेंट है, जो मेटल भी हो वैलेंसी 2 हो, वो हमारा क्या है, डी है। तो क्या लिखिएगा, रीजन में लिख दीजिएगा कि डी, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 12 आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा क्या है, मैग्नीशियम है ना प्यारे बच्चों। यस मैग्नीशियम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या बात क्लियर है, रीजन भी आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आउट ऑफ H, C and F which has the largest atomic size, H यानी कि हाइड्रोजन, C
एक मिनट, ये HCF क्या ये नाम है या सिंबल है? चलिए कुछ भी, हमें उससे क्या मतलब। HCF प्यारे बच्चों आपको बोला गया लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, यहाँ पर देखिए ना ये HCF है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जो आपका क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर या फिर सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। इधर जाएगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इधर जाएगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो ये हम लोग नीचे आ रहे हैं ना, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो HCF में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा, ऑब्वियस ही बात है ना, F का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। रीजन क्या लिखिएगा कि वी नो डेट डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दैट सिंपल। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच फैमिली डज HCF बिलोंग्स टू? अरे प्यारे बच्चों HCF ये ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन कार्बन एंड फ्लोरीन नहीं है, ये ऐसा सिंबल है यानी ABCD, मतलब ऐसे ये रेंडमली इन्होंने मार्क कर दिया है, वो मत समझिएगा। H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, F फॉर फ्लोरीन, वो नहीं है, ये नॉर्मल रेंडमली है। तो HCF देखिए ग्रुप 18 में, तो ग्रुप 18 तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फैमिली, नोबल गैस वाली फैमिली बोलते हैं ना। यस ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस। यस ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 को नोबल गैस बोला जाता है। तो नोबल गैस की ये फैमिली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोबल गैस हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 5 क्वेश्चन था जो हमने काफी अच्छे तरीके से समझा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आया है ना? यस सर जी आया है, वेरी गुड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो एंड होता है। बट एक मिनट, बिना होमवर्क के एक भूल गया मैंने, एक होमवर्क क्वेश्चन, बिना होमवर्क के क्या हमारा वीडियो खत्म हो सकता है क्या? अरे नहीं बाबा, बिना होमवर्क के तो हमारा वीडियो खत्म हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फाइंड ग्रुप, ये ग्रुप है ठीक है ना प्यारे बच्चों, ग्रुप एंड पीरियड नंबर of element X whose atomic लिखिएगा, whose atomic number is 15। यस इसका मुझे आंसर बताना है क्या कि ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसका मुझे कमेंट करके बताइए, ग्रुप नंबर एज वेल एज पीरियड नंबर मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग आई होप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट, मतलब क्या हो गया, छोटा छोटा चीज आप लोग डेली समझिए और छोटा छोटा करते करते 2 महीने के बाद जब आपका एग्जाम आएगा तो थोड़ा थोड़ा जो आपने रीड किया वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा मतलब यानी कि आपका थोड़ा थोड़ा करके आपका 2 महीना के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में आप लोग डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर करेंगे ही करेंगे। क्या बात क्लियर है? इसलिए डेली, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, डेली थोड़ा 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 कर करके हम लोग एग्जाम तक पहुंचेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा और एग्जाम में फुल मार्क्स छोड़ के भी आएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा और हंसते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।